अब अगला आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा अगला भाग है, ये हमारा प्रमस्तक हो गया, यानी सेरिबेलम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। अब हम मध्य मस्तक में चलते हैं। मध्य मस्तक को दो भागों में बांटा गया है, आपको पता ही है कौन कौन से। कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना पहला भाग है और सेरिब्रल पेंडिकल दूसरा भाग है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना। कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना से हमारे शरीर का कौन कौन से काम करता है यह भाग। यह दृष्टि यानी हमारी आँखों की जो दृष्टि और माइंड से कनेक्ट करके रखता है, यानी मस्तिष्क से आँखों को कनेक्ट करके रखता है। श्रावण शक्ति पर कंट्रोल, यानी जो हमारे सुनने की क्षमता है वो है कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना ही नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। अगला भाग है हमारा सेरिब्रल पेंडिकल। क्या है? सेरिब्रल पेंडिकल। यह क्या करता है? यह मस्तिष्क भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। अब यहाँ पे आ गए मस्तिष्क भाग और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या थी? तो मेरुरज्जु कहते हैं हम जो हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे वाली जो लंबी हड्डी होती है उसको मस्तिष्क से जोड़ती है। कौन सी जोड़ती? सेरिब्रल पेंडिकल। यह जोड़ के रखता है जिससे हमारा कनेक्शन, इससे हमारा सिर अगर इससे जुड़ेगा नहीं तो हमारा सिर तो हमेशा ही लटका रहेगा क्योंकि उसको कोई सहारा नहीं मिलेगा। इसीलिए यह तो हमारा कह सकते हैं कि सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? यह मस्तिष्क के पूरे भागों को और मेरुरज्जु को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क। अब चलते हैं हम पश्च मस्तिष्क की तरफ। तो पश्च मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? दो भागों में। कौन कौन से हैं? सेरिबेलम पहला, दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। क्या कहते हैं? शरीर का पूरा संतुलन बनाए रखता। मतलब हम कहते हैं कि अगर हम आंखें बंद कर ले तो चक्कर आने लगती है, सब ये अगर ये सेरिबेलम कार्य करना छोड़ दे तो हमें पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ पर हैं। जैसे वो कोमा कहते हैं ना, वो इसी से जाते हैं क्योंकि वो शरीर का संतुलन ही बनाए रखता है। और यह सुनने की क्षमता पर भी कंट्रोल करता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर कंट्रोल करता है। कौन? ऐच्छिक क्रियाओं जैसे मान लो छींकना या फिर ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से ना हो अपने आप हो जाएं, जैसे बाथरूम, लैट्रिन, भूख आदि, यह सब इसी भाग से पता चलता है। ठीक, तो क्या है ये? सेरिबेलम है। सेरिबेलम से ही हमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो भाइयों बहनों, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या क्या कार्य करता है? यह क्या है? सबसे पश्च मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग है। कौन सा? मेडुला ऑब्लांगेटा। यह श्वसन, हृदय, रक्तचाप पर कंट्रोल करता है। पाचन तंत्र, बाह्य ग्रंथियां आदि पर भी यह कंट्रोल करता है। कौन सा? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, इसके बाद ये हमारा हो गया पश्च मस्तिष्क। अब हमें अगला एक शब्द और समझना है, वो है मेरुरज्जु। अभी क्या है? मेरुरज्जु की सही से व्याख्या नहीं हो पाई। तो मेरुरज्जु क्या है? इसका मुख्य काम रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया ही होता है। इसका मेरुरज्जु का क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया पर कंट्रोल करना। ये किसने बताया? यह मार्शल हॉल ने बताया है। जैसे ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे आंखों में कीड़ा गिरने पर आंख का खुद बंद हो जाना, ये क्या है? प्रतिक्रिया। जैसे आंख में कीड़ा गया वो आंख अपने आप बंद हो जाएगी, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है हमारी, यह मेरुरज्जु के ही कार्य है। अगर आपको मस्तिष्क जहाँ पर भी समझ में नहीं आया हो वहाँ पर प्लीज़ रोक कर वीडियो दोबारा देख लें। अगर आप दोबारा वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा ही समझ में आएगा। और हमें ये नहीं दे, हमें ये समझना है कि इस मस्तिष्क में देसी तरीके से समझना है पूरा, कि हमें ये आना चाहिए कि इसका यूज क्या है, मस्तिष्क हम पढ़ते क्या हैं और मस्तिष्क से होता क्या है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो पूरी बॉडी को चलाता है वह मस्तिष्क ही चलाता है। अगर आपने देखा होगा किसी लोगों को जो पागल होते हैं उनका क्या है? माइंड ही तो डिस्टर्ब है, इसलिए वह देखते अपनी वेशभूषा कैसे बनाए रखते हैं,
है ना, ऐसे ही आदि कार्य करते रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना माइंड स्वस्थ बनाना है, और माइंड को स्वस्थ बनाने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, लंबी लंबी सांसें या फिर शांत चित्त से। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने यह पूजा पाठ आदि बनाए हुए हैं कि जिससे मन स्वस्थ रह सके, शांत रह सके। इसलिए योगा भी बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी उपाय हैं जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, और कभी भी तनाव नहीं लेना है, पढ़ाई कर लो, कभी लोड नहीं लो, हर शब्द को समझो और हर शब्द के बारे में जानकर ही आगे बढ़ना। और अगर एक जगह समझ में नहीं आए तो दूसरी जगह से कोई अपने बड़ा हो उससे भी समझ लिया करें। ठीक है, तो अब हमारा आज का टॉपिक हो गया मस्तिष्क। अब इसके बाद अगला टॉपिक आएगा कंकाल तंत्र। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। रेडियो सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।